Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स की हम रिएक्शन स्टडी करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसकी रिएक्शंस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड्स के रिएक्शन देखते हैं। एसाइल हैलाइड क्या है? एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड की डिराइवेटिव है। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। एसिड हैलाइड, इसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं, एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। एसिड हैलाइड आर द मोस्ट रिएक्टिव। देखो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है। एसिड हैलाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल डिराइवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जितने डिराइवेटिव्स हैं, मसलन हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है, इसी तरह एसीटर है, तो जितने भी इनके डिराइवेटिव्स है, सब में मोस्ट रिएक्टिव जो है वो क्या है? एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड्स है। स्टूडेंट्स, द फेमस रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड इज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोगों ने बेंजीन के चैप्टर में भी फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ बेंजीन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी फेमस रिएक्शन जो है एसाइल हैलाइड का, वो क्या है? फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है। देखो स्टूडेंट, जिस तरह मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पर कुछ रिएक्शंस जो है वो आप एक चैप्टर में एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, और वो रिएक्शन जो है वो दूसरे चैप्टर में आप रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज में पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो है यही रिएक्शन हम बेंजीन के रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोगों का प्रीवियस चैप्टर था। तो हम देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप। जब हम एसाइल ग्रुप की क्या करें, बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? एसाइलेशन। और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन जो है, इसके लिए फेमस रिएक्शन फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन है। स्टूडेंट, हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या है? जब हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, हमारे पास एसीटोफिनोन प्रोड्यूस होता है। एसीटोफिनोन क्या है एक्चुअली? स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कीटोन है, RC डबल बॉन्ड O R टाइप कंपाउंड है। क्या है? कीटोन है, यानी एरोमेटिक कीटोन है। बेंजीन रिंग पे हमारे पास एसाइल ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूट होकर क्या बनाता है? हमारे पास कीटोन। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म किस तरह है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एसाइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं AlCl3 के साथ। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर लेता है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ पे मूव होना शुरू हो जाती है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ में कार्बन की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ब्रेक हो जाता है और हमारे पास AlCl4 निकल जाता है। रिमेनिंग पार्ट क्या है? देखो, हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है,
यहां पर जब त्रिबाण बनाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बाण वापस ऑक्सीजन की तरफ टूट जाता है और यो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर लेते हैं। बेंजीन के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक कर लेते हैं और बेंजीन की एरोमेटिसिटी टेम्पररी डिस्ट्रॉयड हो जाती है और एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग को। अब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मौजूद हाइड्रोजन जो है ये AlCl3 में और क्लोरीन नेगेटिव निकल जाता है। ये क्लोरीन नेगेटिव जो है वो क्या कर लेता है, बेंजीन रिंग पर अटैच हाइड्रोजन जो है उसको ले लेता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास ऐसे रिजल्ट बेंजीन की एसाइलेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स, एसिड एनहाइड्राइड बी क्या है, हमारे पास डिराइवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड की। एसिड एनहाइड्राइड आर मोर रिएक्टिव देन ईस्टर। अगर हम ईस्टर के मुकाबले में यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर के मुकाबले में क्या करें, ईस्टर को देख ले, ईस्टर के मुकाबले में एसिड एनहाइड्राइड को देख ले तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन ईस्टर है, बट लेस रिएक्टिव देन एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से एसिड हैलाइड के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है और एसीटर के मुकाबले में क्या है, मोर रिएक्टिव है। देखो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास क्या है, आर ग्रुप है। आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन। आर ग्रुप की इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है। ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है ऑक्सीजन की तरफ। तो एसीटर के मुकाबले में एसिड एनहाइड्राइड जो है वो मोर रिएक्टिव है, लेकिन एसाइल हैलाइड्स के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। देखो स्टूडेंट्स, हम इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, तो एसिड हाइड्रोलिसिस पे ये रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। यानी हमने पढ़ा कि एसिड एनहाइड्राइड जो है ये डिराइवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जिन कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना होता है एसिड हाइड्रोलिसिस पर वो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म यानी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड की। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म क्या है एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस का। देखो स्टूडेंट्स, जब हम एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमें पता है कि एसिड डिसोसिएट होता है वाटर में, HCl है तो ये H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। अब क्या होता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो H3O से एक हाइड्रोजन ले लेता है और एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन 3 बाण बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो ये कार्बन जो है ये कार्बोनाइल कार्बन, अब इसके साथ जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है वो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक कर लेते हैं और हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स,
यहां पर फिर ऑक्सीजन जो है वो 3 बाण बनाता है, लिहाजा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ये प्रोटॉन दोबारा वाटर मॉलिक्यूल को दे देता है और हमारे पास क्या हो जाता है, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके नतीजे में अटैच हो जाता है कार्बोनाइल कार्बन पे। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में चूंकि एसिड हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, तो दूसरा H3O मॉलिक्यूल पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कर लेते हैं, अटैक कर लेते हैं। और क्या हो जाता है हमारे पास, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन 1 2 3 बाण बना लेता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को दो तरह से जो है वो दोबारा रिगेन करेगा अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। एक तो हमारे पास क्या है कि ये बाण इस तरफ पे टूट जाए, लेकिन देखो चूंकि इस कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मौजूद है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट ये बाण जो है ये इस तरफ पे शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हासिल हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब देखो, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास किस तरह, R1, देखो यहां पे हमने R1 और R2 से डिफरेंशिएट किया था, तो R2 ये निकल जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। अब यहां पे क्या होता है कि ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और एक हाइड्रोजन है इसके साथ, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एज ए रिजल्ट क्या होता है, चूंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन था, तो जो स्टार्ट में हमने एसिड यूज किया था उसके नेगेटिव चार्ज आयन जो है वो इस प्रोटॉन को लेकर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल हासिल हो जाता है। तो ये स्टूडेंट क्या है, मैकेनिज्म है किस चीज का, एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस का। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ईस्टर है। क्या है, ईस्टर है। ईस्टर की हम देखते हैं रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ईस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस पे स्पोनिफिकेशन हो जाती है, सोप फॉर्मेशन, यानी ईस्टर आर कॉमनली हाइड्रोलाइज्ड विद बेसेस। बेस की मौजूदगी में ईस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और इस रिएक्शन को हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे सूप फॉर्मेशन में। तो स्टूडेंट्स, ईस्टर ले लेते हैं और बेस की मौजूदगी में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखो किस तरह रिएक्शन क्या है, हमारे पास ईस्टर है CH3C11O OC2H5, और हम बेस की मौजूदगी में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको हीटअप करते हैं, तो हमारे पास स्पोनिफिकेशन हो जाती है, सोप फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे पास C2H5OH का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है, देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रांग बेस है। और इक्वस सोल्यूशन में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये OH नेगेटिव जो है ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है, क्योंकि ये कार्बोनाइल कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव OH और OR। अब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के
नेगेटिव चार्ज जो है ये दोबारा जब इस कार्बन पे आते हैं तो अब दो पॉसिबिलिटी है। एक ये कि ये क्या निकल जाए, OH ग्रुप निकल जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारे पास RO ग्रुप निकल जाए। तो ये बल्कि ग्रुप है, बिग ग्रुप है और नेगेटिव चार्ज को जो है अपने पास सस्टेन रख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, यानी ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाता है। अब हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, RC डबल बॉन्ड OH क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे पास RO नेगेटिव। अब ये O जो है ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो इस प्रोटॉन को ले लेता है और हमारे पास ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली ऑक्सीजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रेजोनेंस करते रहते हैं, इन रेजोनेंस होते हैं। तो हमारे पास ये प्रोटॉन निकल जाता है और हमारे पास ROH की सूरत में ये निकल जाता है। जहां हमने लिखा था कि अगर हमारे पास क्या है, ये R प्राइम ग्रुप जो है ये C2H5 है तो हमारे पास इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, तो वो निकल जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, चूंकि हमने ये जो शुरू किया था तो बेस की मौजूदगी में शुरू किया था और बेस का जो कैटायन है वो यहां पर आकर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हमारे पास एनाइन प्रोड्यूस हुआ है वो उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। और यू हमारे पास इस रिएक्शन को हम स्पूनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। सूप फॉर्मेशन एसी मैकेनिज्म के थ्रू होती है। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ईस्टर की रिडक्शन की। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास ईस्टर की रिडक्शन है। ईस्टर कैन बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल। रिडक्शन इसकी होती है किस चीज को, प्राइमरी अल्कोहल को, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी हम इस्तेमाल करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर एज सॉल्वेंट। ईथर को बतौर सॉल्वेंट लेकर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके जरिए हम ईस्टर को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन जो है ये हाइड्राइड इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है और हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट रह जाता है वो टेम्पररी इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। अब देखो ये ऑक्सीजन के लोन पर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये दोबारा शिफ्ट होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो बल्कि ग्रुप है वो निकल जाता है। अब ये हमारे पास CH3O नेगेटिव की सूरत में निकल जाता है। इसकी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एसिड की मौजूदगी में ये चेंज हो जाता है किस चीज में, अल्कोहल में, और एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। रिमेनिंग हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, ये हमारे पास देखो स्टूडेंट RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ। अब इस एल्डिहाइड की मजीद क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, हाइड्रोजन इसको ऐड हो जाता है। देखो स्टूडेंट, आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखो नेक्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसका ये H निकल जाता है और इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है। टेम्पररी तौर पर ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। अब देखो हम एसिड की मौजूदगी में यानी प्रोटॉन जो है वो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन ये प्रोटॉन ले लेता है और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब हम रिडक्शन करते हैं ईस्टर की, तो ईस्टर की रिडक्शन पे अगर हमारे पास क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो हमारे पास प्राइमरी
अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने आज के लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स के बारे में पढ़ा कि डिराइवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हम रिएक्शन देखते हैं, तो हमने इसके मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन स्टडी किए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ और जो है डिराइवेटिव्स के रिएक्शन स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।